यहाँ पर हमको थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है कि फोटो रेस्पिरेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। तो खाली हमको नीड के लिए खाली इतना याद रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, मतलब उसको मिला के फोटो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है? हम चलते हैं फॉर द लास्ट पार्ट व्हिच इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बेटा। फोटोसिंथेसिस होने के लिए काफी सारे अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर या photosynthesis gets affected by many different factors. So these factors which are affecting photosynthesis can be divided into internal factors and external factors. The internal factors are determined by the plant's genetic disposition यानी पहले से उनके जैसे जीन्स है वही डिसाइड करेंगे कि उनके अंदर कौन से फैक्टर्स जो है लिमिट हो सकते हैं यानी फोटोसिंथेसिस को होने से रोक सकती है। एक, नंबर ऑफ लीफ, उन लीफ के अंदर के मीजोफिल और उस लीफ के अंदर का स्टोमेटा। सेकंड, लीफ का एज, शेप, साइज और ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस किस लेवल पे परफॉर्म किया जाएगा उस प्लांट के अंदर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में होगा टेम्परेचर, वाटर, लाइट, एयर एंड मिनरल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ एफ ब्लैकमैन, जिन्होंने 1905 में हमें एक लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उन्होंने हमको कहा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसको अकर होने के लिए 4 फैक्टर्स लगते हैं हमको, व्हिच इज लगते तो मल्टीपल फैक्टर्स है बट 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं, दैट इज लाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर। ये 4 फैक्टर्स जो होते हैं दे आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द स्पीड या अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज हैपनिंग। तो उन्होंने कहा कि जब ये 4 फैक्टर्स में से कोई भी या ऊपर मेंशन किए गए किसी भी फैक्टर में से किसी भी फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन लीस्ट या मिनिमम वैल्यू के करीब होगा, वो फोटोसिंथेसिस को ढंग से होने नहीं देगा। तो उस फैक्टर को हम कह देंगे कि ये लिमिटिंग फैक्टर है photosynthesis के लिए. It limits the rate of photosynthesis. So out of multiple factors, there are more than one factor which are responsible for affecting the rate of photosynthesis, which we have just understood. Of them, that particular factor which is present to which is closest to its minimum value, not mineral minimum value, will be identified to be as limiting factor, rate limiting. All right. Are we clear up till here, beta? Now, going slightly more ahead to understand about it in detail. There are 4 major factors which are responsible for limiting the rate of photosynthesis. The very first factor of that is light. This is one of the most important factor. Okay? Quality of light plays a very important role. The visible range of light has to be less than 50% being absorbed by the plant for photosynthesis, and at 10% it gets saturated very easily. So when we talk about light, the duration of light and intensity of light and quality of light. These are the 3 factors that play an important role for limiting the rate of photosynthesis. Intensity of light has one of the most major role which is actually responsible for limiting the rate. ठीक है? कहा जाता है कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट पे लाइट का इंटेंसिटी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जितना मैक्सिमम लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था ना उतना उसने कर लिया भाई। अब तुम चाहे उसको कितना भी और लाइट दो, वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं। सो इट विल कम टू द सैचुरेशन। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस ग्राफ, here light is definitely limiting factor. Here light is definitely limiting factor, but as it is going ahead, now light is definitely not the limiting factor. Are we clear? So going from A to B, light can be a limiting factor, but B to C, light can never be a limiting factor because जरूरत से ज्यादा light उसे मिल चुका है। ठीक है? तो लाइट इज सेट टू बी रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। ये जनरली लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के लिए होता है जो शेडी एरियाज में ग्रो होता है या ऐसे जो कैनोपी लार्ज कैनोपी ट्रीज पे ग्रो होते हैं उनके अंदर ग्रो होंगे। कैनोपी ट्रीज क्या होते हैं? जो बड़े बड़े बुशी होते हैं यानी बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, उनके नीचे ग्रो होने वाले
और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिसको लाइट कम इंटेंसिटी में चाहिए, तो अगर उसको ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी मिल गया तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी में जनरली कहा जाता है कि फोटो क्लोरोफिल जो हो यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, वो फोटो ऑक्सिडाइज़ हो जाएगा और वो टूटना शुरू हो जाएगा। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाइट का इंटेंसिटी देख-भाग के दिया जाए। नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, एटमॉस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो 0.03 से 0.04 पीपीएम में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही इसका रेशियो 0.05 अ, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक सॉरी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो 0.03% का ही होता है। 0.03 से लेके 0.04% का होता है और जैसे ही ये रेंज 0.05% हो जाता है, तो ऑटोमैटिकली 0.05 होते ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और जैसे ही ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑटोमैटिकली CO2 का सैचुरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो जो C3 प्लांट्स होते हैं, वो 4 दैट इज़ 40 450 ये पीपीएम नहीं होगा गलत दिया है। 450 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ एयर 450 माइक्रोलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर लीटर ऑफ गैस जब हो जाएगा, ये कॉन्संट्रेशन जब CO2 का होता है, तब उस कॉन्संट्रेशन में CO2 का एंजाइम व्हिच इज़ रूबिस्को गेट्स सैचुरेटेड एंड इट कैन नॉट परफॉर्म फर्दर फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा बट इससे ज़्यादा स्पीड में वो नहीं कर पाएगा। वहीं पे C4 प्लांट जो है वो 360 माइक्रोलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर लीटर ऑफ गैस में ही इट गेट्स सैचुरेटेड यानी पेपकेस जो है दैट गेट्स सैचुरेटेड एट दिस रेशियो। अब आई नो इट हैज बीन सेड कि सर C4 तो दोगुना ज्यादा CO2 फास्ट फिक्स करता है, दोगुना ज्यादा CO2 फिक्स करता है। करेक्ट है बात बेटा, क्योंकि वो शुरू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे करता है तो सैचुरेट जल्दी हो जाता है और C3 स्टार्ट ही लेट होता है तो सैचुरेट भी लेट ही होगा ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 पर ही सैचुरेट होगा। ठीक है, आर वी क्लियर अप टू हियर? Any doubts? So CO2 is definitely one of the limiting factor for different plants. Specifically for C3 plant, it can be a limiting factor if environment has a very low carbon dioxide ratio. Going ahead for temperature, temperature definitely plays a very important role. अलग अलग plant अलग अलग temperature पे best photosynthesis करता है, तो वो एग्जैक्ट टेम्परेचर अगर उसको दे दिया तो फोटोसिंथेसिस बेस्ट होगा। अगर वो टेम्परेचर शिफ्ट हुआ तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। जैसे अगर हम बात करें C3 और C4 प्लांट्स की, तो जो C3 प्लांट होता है उसको जनरली 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। उसको अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर दे दूं तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। लेकिन C4 प्लांट्स उस टेम्परेचर पे अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। C4 प्लांट्स को लो टेम्परेचर दूं तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो अलग-अलग प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमा अलग-अलग होता है डिपेंडिंग ऑन देयर एंजाइम्स। हम ये चीज़ बायोमॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं कि हर एक एंजाइम का एक टेम्परेचर ऑप्टिमा होता है। तो जिस टेम्परेचर पे वो एंजाइम बेस्ट एक्टिविटी दिखाता है, दैट बिकम्स दैट प्लांट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज़। ठीक है? डार्क रिएक्शन इज़ जनरली अ स्लो रिएक्शन because it is more sensitive towards temperature and thus it is a rate determining reaction you can tolerance. Lastly coming for water, बेटा पानी जितना ज्यादा दो उतना अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा। पानी जितना कम दो वाटर लॉस ज्यादा होगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा एंड वाटर लॉस भी कम हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस तो कम हो ही रहा है। सो वाटर इज अगेन ideally only 1% of water is used from the larger reservoir that is available. Only 1% has been absorbed by roots. Remaining water will always be transpired. ठीक है? So सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो लाइट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट ज्यादा है वाटर भी ज्यादा है, ठीक है, तो इन दैट केस फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर वाटर लॉस हो गया, लाइट ज़्यादा होने की वजह से वाटर लॉस होने के चांसेस बनते हैं और वाटर लॉस हो गया तो ऑटोमैटिकली फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ठीक है? So yeah, these are the limiting factors. Minerals is not in our syllabus, so we will not discuss about that. This is the mind map that is available to you all.
Okay, that you all can study and prepare it by yourself. So that is where we end with the chapter. Best of luck for your NEET examination. Keep preparing, keep working hard, and stay motivated. Best of luck.